बीते एक महीने में राजस्थान को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये नुकसान सरकार को भी हुआ और इस नुकसान की वजह कोई महामारी नहीं बल्कि इंटरनेट है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट में टेक्निकल खराबी है। इंटरनेट बंद होने के पीछे की वजह है प्रदेश सरकार। दरअसल प्रदेश में पिछले एक महीने में हुई 3 बड़ी परीक्षाओं में 5 बार नेट बंद होने के बाद अब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। नेट बंद को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने इंटरनेट बंद करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि संभागीय आयुक्त ने किस अधिकार से नेट बंद करने के आदेश जारी किए। इंटरनेट बंद करने का अधिकार तो सिर्फ गृह सचिव के पास है। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट MS सिंघवी ने हाईकोर्ट से फिलहाल समय मांगा है। दरअसल एडवोकेट नीरज यादव ने हाईकोर्ट में रीजनल कमिश्नर के आदेश पर इंटरनेट बंद करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के तहत केवल इमरजेंसी और लोकल सुरक्षा के मद्देनजर ही नेटबंदी की जा सकती है। तो फिर राज्य सरकार साल भर चलने वाली रूटीन परीक्षाओं में नेट बंद क्यों कर रही है? सिर्फ परीक्षाओं के लिए नेट बंद कर देने से आम लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि साल 2018 में 2 दिन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नेटबंदी की गई थी, जिसके बाद जोधपुर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि संभागीय आयुक्त को नेटबंदी का कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ गृह सचिव के पास है। इसके जवाब में सरकार ने शपथ पत्र जारी करते हुए कहा था कि भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए नेटबंदी नहीं की जाएगी, लेकिन सरकार फिर से पुराने नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही है। राजस्थान में एक महीने में हुई 3 परीक्षाओं में नेटबंदी का नुकसान पूरे प्रदेश को उठाना पड़ा है। नेटबंदी के कारण करोड़ों रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रभावित हुआ है। इस पर बीजेपी लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इंटरनेट बंद करने से प्रदेश में होने वाले नुकसान पर राजस्थान सरकार को घेरा है। 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पिछले 4 महीने के अंदर, ये जो इंटरनेट बंद हुआ है, और न जाने और किस तरह की तकलीफें हुई होंगी लोगों को। बीजेपी लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस आलाकमान का एक पुराना ट्वीट याद दिलाते हुए राहुल गांधी को भी राजस्थान में हुई नेटबंदी पर घेर लिया। आज जो मैं बात आप सबके सामने रखने वाला हूं, वो एक तरह से एक बार फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के दोहरे मापदंड का जीता जागता सबूत, जिससे जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। मैं कोट कर रहा हूं, इस सरकार को कोई अधिकार नहीं कि कॉलेज, टेलीफोन और इंटरनेट बंद कर दे। इसे मैं मानता हूं कि ये भारत की आत्मा की बेइज्जती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी जी ने 19 दिसंबर 2019 को ट्वीट करके लिखा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में राजस्थान को कश्मीर से कंपेयर कर दिया। साथ ही ये भी बताया कि राजस्थान नेटबंदी के मामले में कौन से नंबर पर है। राजस्थान में पिछले एक महीने में 4 बार इंटरनेट बंद करा गया। बार बार कांग्रेस के अधिवक्ता और कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है, वो सबका ध्यान आकर्षित करती है जम्मू कश्मीर की तरफ और उंगली उठाती है भारत सरकार के ऊपर कि वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है, इंटरनेट को बंद करा जा रहा है। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या राजस्थान में आतंकी की घटनाएं हो रही हैं जो पिछले एक महीने के अंदर 4 बार इंटरनेट बंद करा गया? मैं आपको आंकड़ा देता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर 315 बार इंटरनेट बंद हुआ पिछले 10 साल के अंदर। राजस्थान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर 78 बार इंटरनेट बंद हुआ। दूसरे स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान में हुई नेटबंदी से न सिर्फ आम जनता को नुकसान हुआ, बल्कि सरकार का भी GST रेवेन्यू काफी हद तक गिर गया है। नेटबंदी का सबसे ज्यादा असर इंटरनेट से चलने वाली चीजों पर होता है, जैसे ऐप बेस्ड टैक्सी, फूड डिलीवरी एप्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। यही नहीं, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर भी नेटबंदी का बुरा असर पड़ा है। त्योहार के सीजन में नेटबंदी व्यापारियों के लिए किसी बुरे श्राप से कम नहीं हुई।
प्रदेश में नेटबंदी को लेकर अब हाईकोर्ट इस मामले में 23 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।